दुनिया का वो हिस्सा जहां जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फासला है, जहां के जंगलों में दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी साइबेरियन टाइगर घूमता है और जहां की झीलों में दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गहरा पानी समाया है। साइबेरिया एक ऐसा इलाका जो रूस के 77% हिस्से को कवर करता है, लेकिन फिर भी यहां सिर्फ 3% आबादी रहती है। यह वो जगह है जहां हर कदम पर प्रकृति की एक अनसुलझी पहेली आपका इंतजार करती है। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया का एक हिस्सा साल के 6 महीने पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और यहाँ के कुछ गांवों में साल भर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, पर फिर भी यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो अपनी अनोखी परंपराओं के साथ और प्रकृति के सबसे कठिन इम्तिहानों का सामना करते हैं। इनके लिए बर्फ का टुकड़ा ही पानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे साइबेरिया की अनदेखी और अनसुनी कहानियों की गहराई में, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी, प्राचीन और गहरी बैकाल झील भी शामिल है। इसके साथ ही आज से करीब 100 साल पहले हुए तुंगुस्का उल्कापिंड के विस्फोट, जिसने पूरी दुनिया हिला के रख दिया था, उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों साइबेरिया को दुनिया का सबसे बड़ा नेचर रिजर्व कहा जाता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस और उसका सबसे बड़ा इलाका साइबेरिया, जो कि यूरोप और एशिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह यूराल पर्वत से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। साइबेरिया का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका या यूरोप समा सकता है। यही नहीं, भारत जैसे इसमें 4 देश समा सकते हैं। फिर भी यहाँ की जनसंख्या मात्र 3,68,00,000 ही है। और इतनी कम जनसंख्या होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ का अधिकांश हिस्सा जंगल, पहाड़ और दलदली क्षेत्रों से भरा पड़ा है। लेकिन इससे भी खतरनाक यहाँ की सर्दी है, जो आपको कुछ ही मिनटों में बर्फ में तब्दील कर सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और इतना कम तापमान होने के कारण यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत कठिन है। साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका ओयम्याकॉन को माना जाता है। यह रूस के याकुतिया गणराज्य में स्थित है। यह इलाका धरती पर सबसे कम तापमान में से एक है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि किसी भी बसे हुए इलाके के लिए बेहद कम तापमान है। यहाँ सर्दियों में धूप निकलती तो है, लेकिन तापमान इतना कम होता है कि धूप की किरणें भी गर्माहट नहीं दे पाती हैं। यहाँ के लोगों को कठोर सर्दी में रहने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पानी की पाइपलाइन जम जाती है, कारें स्टार्ट नहीं होती और रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। जब इंसान अगली सुबह उठता है तो उसकी कारों का हाल कुछ ऐसा रहता है। सारी कारों के ऊपर बर्फ का मोटा लेयर जम जाता है, जिसे इन छोटे छोटे फावड़ों से हटाया जाता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि सदियों से ये गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं। अगर आप इन जगहों पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपकी गाड़ी के ऑयल, लुब्रिकेंट और गाड़ी में जितने भी तरह के ऑयल डाले जाते हैं वो रात भर में जम जाएंगे और आप अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और आपकी गाड़ी अगली सीजन में स्टार्ट होगी जब गर्मी का मौसम आएगा। हालांकि ऐसी परेशानी ना आए इसके लिए या तो आप कार को चलाकर छोड़ दो, जिससे आपकी कार गर्म होती रहे, या फिर इस प्रकार की विशेष कवर से गाड़ी को ढक दो। हालांकि ये कई मामलों में काम नहीं करता। या फिर कुछ गैराज ऐसे हैं जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। ये गैराज अंदर से गर्म होते ही, जिससे आपकी गाड़ी फ्रीज होने से बच जाती है। यहाँ हैंड पंप में पानी गर्म करने का गीजर लगा होता है, जिसकी वजह से पानी जमता नहीं। नहाने के लिए यहाँ के लोग किसी बड़े टैंकों में पानी को गर्म करते हैं, फिर नहाते हैं। यहाँ के टॉयलेट घरों में ना होकर बाहर होते हैं, क्योंकि अगर ये घर के अंदर होंगे तो बर्फ की वजह से अगर इनकी पाइपलाइन जम गई तो पूरे घर में गंदगी फैल जाएगी। अगर आप यहाँ बाहर कुछ भी खाते हैं तो आपके पेट में जाने से पहले वो बर्फ बन जाएगा। यहाँ तक कि जब आप गर्म पानी को हवा में फेंकते हैं
तो वो भी नीचे गिरने से पहले बर्फ में तब्दील हो जाता है। याकुत्स्क, जो कि एक शहर है, वो भी बिल्कुल ओयम्याकोन की ही तरह ठंडा है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि बेहद ठंडा होने के बावजूद इस शहर में हर चीज मौजूद है। यहाँ की नदियों और झीलों का पानी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। कुछ जगहों का बर्फ इतना मोटा होता है कि आपको लगेगा ही नहीं। मैं किसी झील या तालाब के ऊपर चल रहा हूँ। ओयम्याकोन से दक्षिण पश्चिम में लगभग 1500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े झील से होगी, जिसका नाम बैकाल झील है। शायद आपने अपने किताबों में पढ़ा होगा। आज हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील का निर्माण लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। हालांकि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। कुछ का कहना है कि इसके निर्माण में टेक्टोनिक प्लेट का हाथ है और कुछ का कहना है ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से इसका निर्माण हुआ। हालांकि निर्माण कैसे भी हुआ हो, लेकिन ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर और चौड़ाई 79 किलोमीटर है। इसके सबसे गहरे भाग की बात करें तो वो 1600 मीटर के आसपास है, लेकिन औसत गहराई 744.4 मीटर है। ये झील पूरी दुनिया के सारे मीठे झीलों का 20% पानी अकेले समेटे हुए है। लेकिन इसका नजारा देखकर आप तब हैरान हो जाओगे जब ये झील पूरी तरह से जम जाती है। सर्दियों के दौरान ये झील कहीं कहीं थोड़ी बहुत और कहीं कहीं ये पूरी तरह से जम जाती है। और यही नहीं, इस झील का कई भाग बर्फ की बेहद मोटी परत से जम जाता है, जिस पर आप गाड़ी भी चला सकते हो। हालांकि इस झील पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि बर्फ की मोटाई एक समान ना होने के कारण ये टूट भी जाती है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। साइबेरिया का क्षेत्र बेहद रहस्यमय भी है, क्योंकि साल 1908 में 30 जून की सुबह साइबेरिया के तुगुन्स्का क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। एक जबरदस्त विस्फोट ने 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ पेड़ों को चकनाचूर कर दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसका असर कई दिनों तक आसमान में देखा गया। तुगुन्स्का विस्फोट की ताकत लगभग 15 मेगाटन TNT के बराबर था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस घटना का कोई ठोस कारण आज तक सामने नहीं आया है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना किसी उल्कापिंड या धूमकेतु का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से हुआ होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कोई गड्ढा या उल्कापिंड का अवशेष तक नहीं मिला। यह घटना आज भी यह सवाल खड़ा करता है कि क्या यह पृथ्वी के लिए एक चेतावनी था या फिर किसी दूसरी दुनिया से आया संदेश, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट वो भी आज से 100 साल पहले हुआ, जिसमें किसी भी इंसान की मौत नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे मासूम जानवर इस विस्फोट में मारे गए। साइबेरिया अपनी कठोर जलवायु और विशालता के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने जंगलों को ताइगा कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बोरियल जंगलों में से एक है। साइबेरिया के जंगलों में मुख्यतः ठंडे मौसम के अनुकूल पेड़ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। साइबेरिया के शंकुधारी वन उराल पर्वत से लेकर सुदूर पूर्वी रूस तक फैले हुए हैं और इन्हीं विशाल वनों में एक बेहद ही खतरनाक जीव पाया जाता है, जिसे साइबेरियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े बाघ प्रजाति के जीव होते हैं। ये बाघ बड़े इलाकों में घूमते हैं और इनका इलाका 500 से 2000 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। ठंड और बर्फीले वातावरण में रहने के लिए इनके शरीर में मोटी फर और चर्बी की मोटी परत होती है। साइबेरियन टाइगर अन्य बाघों की तुलना में सबसे बड़ा होता है और इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है। यह बर्फ में शिकार करने में माहिर होते हैं और -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा इस इलाके में और जीव जैसे साइबेरियन हिरण, वाइल्ड बोर, मूस और कस्तूरी हिरण जैसे जीव पाए जाते हैं,
वैसे साइबेरिया की बात हो रही हो और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का नाम न आए ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये रूस का दिल जीतने वाला सफर माना जाता है, जो रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होकर रूस का पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक तक जाता है, क्योंकि इसके आगे जाने पर आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा। इस पूरे रेल मार्ग की लंबाई 9,289 किलोमीटर है और इतनी लंबी दूरी तय करने में आपको 7 दिन लगेगा। लेकिन इन 7 दिनों में आप बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से तैरती नदी, ज्वालामुखी और यहाँ की संस्कृति और कल्चर से रूबरू हो जाएंगे। साइबेरिया के अधिकतर बाजारों में आपको ज्यादातर मांसाहारी भोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से यहाँ खेती करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के बाजारों में आपको फ्रीज की हुई मछलियां और अन्य चीजें मिल जाएंगी, जिन्हें पकड़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। हालांकि इन्हें फ्रीज इंसान नहीं बल्कि प्रकृति करती है, क्योंकि इन जगहों पर आपको फ्रीज जैसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। साइबेरिया के कई इलाकों में मात्र 2 से 3 घंटों के लिए ही दिन होता है, क्योंकि इसके कुछ क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के बेहद पास है और यही कारण है कि आर्कटिक की ही तरह ये क्षेत्र भी पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। अगर आप अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में जाते हो तो इसके कुछ ही दूरी को आप एक्सप्लोर कर पाओगे, लेकिन सेम फीलिंग्स के साथ आप साइबेरिया के हर क्षेत्र को एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको पूरी सुरक्षा के साथ यहां जाना है, नहीं तो इस बड़े से क्षेत्र में अगर गलती से बिछड़ गए तो शायद आप कभी भी लौटकर नहीं आ पाओगे। उम्मीद करते हैं कि घर बैठे साइबेरिया की ये यात्रा आपको पसंद आया होगा। इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो दे ही सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।